प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम द्वितीय पाठा प्रेरणा के पुष्प का चौथा जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथे कहानी में है या प्रेरणा के वाले में है स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन परिश्रम के कारण वे अस्वस्थ हो गए। बेलूर मठ के निर्माण कार्य में थे तो बहुत परिश्रम करने से क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। वायु परिवर्तन माने एक स्थान दूसरे स्थान से चले जाएं, ऐसे करके। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। विवश होकर बात नहीं मानने पर तबीयत खराब था इसलिए बात मानना पड़ा, तो विवश हो गए और दार्जिलिंग चले। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। वहाँ गए तो उनके स्वास्थ्य में क्या हो रहा था, सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप में फैल गया है। कलकत्ता में क्या था, कोलकाता में प्लेग की बीमारी है, वो व्यापक रूप से फैल गए है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे, ये प्रश्न है हमारे। अर्थात नहीं रह सकते थे। वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने की जन साधारण को उपदेश दिया। वे लौटे और तुरंत क्या करना है, किस प्रकार से रहना है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। जैसे अभी कोरोना काल के लिए समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। उनके साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य था। कोलकाता जैसे अभी जब कोरोना फैल गया था कितना लोग भय व्याप्त था। हर व्यक्ति एक दूसरे को समझते थे कि ये कोरोना से व्याप्त है, ऐसे वैसे ही कोलकाता में भय और आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। बचाव के विषय का कठोर नियम कर दिया था। उसने लोगों पर भारी असंतोष था। उससे लोगों में क्या था, भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस परिस्थिति में माने कठोर नियम था, उस परिस्थिति में चुनौतियाँ माने प्लेग की चुनौती को कैसे सामना करें, ऐसा। इस कार्य में जितने धन की आवश्यकता होगी, इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद जी से पूछ दिया कि इस कार्य में बहुत से धन का खर्च होगा, वो कहाँ से आएगा। तो स्वामी जी ने रुपये कहाँ से आएंगे, स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया। वो कहा रुपया कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने तत्काल यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। जो मठ के लिए खरीदे हैं उसको क्या करेंगे, बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आँखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। माने वो दुख सहते रहेंगे और मठ में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। हम सन्यासी हैं
हमें अगर आवश्यकता हुई तो हम क्या करेंगे, वृक्ष के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न हमारे लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली। स्वामी जी ने क्या किया, एक जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई और वहाँ कुटिया निर्माण की। जाति व वर्ण विचार छोड़कर असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्ता गण सेवा कार्य में रत हुए, माने लग गए। वहाँ जाति और वर्ण को छोड़कर सभी लोग जो प्लेग बीमारी से ग्रसित थे उनको लाकर वहाँ उनकी सेवा करने लगे। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे और स्वामी जी भी स्वयं उपस्थित रहकर क्या कर रहे थे, सेवा कार्य कर रहे थे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। गंदगी साफ करने, दवाई वितरण में और दरिद्र में जो गरीब लोग थे उनकी सेवा में सभी लोग सच्चे मन से जुड़ गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि, जहाँ जी है वहाँ शिव है, मंत्र के ऋषि का स्वामी विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है। माने उन्होंने अपने शरीर का, अपने दुख का कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा ऐसा मानकर लोगों को उपदेश भी दिया। जिन डोम, चमार, मोची आदि से सदियों से तथा कथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, डोम, चंडाल और मोची लोगों से जो ऊंची जाति के लोग घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया, माने गले से लगाया। टिप्पणी है, डोम भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति, कभी ये लोग ही शमशान में चिता जलाने का काम करते थे, उनको डोम कहते थे। ठीक, आगे पार्ट आगे वीडियो में पढ़ेंगे। जो ये अभ्यास है इसका उत्तर आप लोगों को भेज दिया जाएगा।